कहते हैं कि जब इंसान के सिर पर वासना चढ़ जाती है तो वो इंसान हैवान बन जाता है। अगर यही वासना भूतों के सिर पर चढ़ जाए तो क्या होगा? हमारी आज की कहानी ऐसे ही भूतों पर आधारित है जो अपनी वासना मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसमें आज एक पार्टी चल रही थी। ये घर रोज नाम की एक एक्ट्रेस का था और उसी ने अपने दोस्तों को ये पार्टी दी थी। रोज के मैनेजर का नाम नॉर्मन था और नॉर्मन सभी मेहमानों से कहता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। रोज ने ये पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि उसकी नई फिल्म हिट हुई है। नॉर्मन की बात सुनकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और इसी बीच एक लड़का अपनी दोस्त से कहता है, रोज की ये आखिरी हिट फिल्म है। आजकल सभी फिल्मों में साउंड इस्तेमाल होता है लेकिन रोज अभी भी साइलेंट फिल्मों को ही साइन कर रही है। रोज की आवाज अच्छी नहीं है इसलिए वो साउंड वाली फिल्मों से परहेज कर रही है। उसी पल नॉर्मन कहता है, दोस्तों चलो अब स्वागत करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रोज का। नॉर्मन की बात पूरी होते ही सभी के सामने रोज आती है। रोज का मासूम चेहरा और उसके गले का नेकलेस सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। रोज साइलेंट फिल्मों की सफल एक्ट्रेस थी और इस बात का उसे बहुत घमंड था। रोज का घर बहुत बड़ा था। उसके घर के पीछे एक स्विमिंग पूल भी था। रोज के 3 खास दोस्त पूल के पास थे और वो उनसे भी आकर मिलती है। रोज के पास खड़ा विल कहता है, मैं मजे लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज उसे इंतजार करने को कहती है और तभी नॉर्मन उनके पास आकर रोज से कहता है, स्टूडियो वाले आपसे मिलने आए हैं। उसकी बात सुनकर एरिक कहता है, जब रोज हमारे साथ होती है तो वो किसी से नहीं मिल सकती। जाओ जाकर स्टूडियो वालों को विमल और दारू दो। रोज के तीनों दोस्तों के तेवर देखकर नॉर्मन डर कर वहाँ से चला जाता है। नॉर्मन के चले जाने के बाद रोज के तीनों दोस्त पूल के पास बना खुफिया दरवाजा खोलते हैं और फिर चुपचाप उसमें घुस जाते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अपने कमरे की ओर जा रही थी। वो अपने कमरे में आकर एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक पुरानी सी चाबी थी। इसके बाद वो चाबी उठाकर एक खुफिया दरवाजा खोलती है और फिर वो उसके अंदर चली जाती है। दरअसल रोज के कमरे में जो खुफिया दरवाजा था वो एक तहखाने की तरफ जाता था। अब रोज एक बड़े से तहखाने में आ गई थी जहाँ उसके तीनों दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इस तहखाने तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता रोज के कमरे में था और दूसरा रास्ता पूल के पास था। रोज के तीनों दोस्त पूल वाले रास्ते से ही यहाँ पहुँचे थे। दरअसल रोज और उसके तीनों दोस्त इस तहखाने में आकर मौज मस्ती करते थे। मौज मस्ती के लिए ये बाहर से लड़कियां भी लाते थे और आज भी इन लोगों ने 2 लड़कियों का इंतजाम कर रखा था। अब हमेशा की तरह रोज अपनी सीट पर बैठ जाती है जबकि उसके दोस्त लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने लग गए थे। थोड़ी ही देर बाद उनको मजे में देखकर रोज के भी तन बदन में आग लग गई थी। रोज को अपनी आंखों के सामने वासना का खेल देखना बहुत अच्छा लगता था और ये बात उसके दोस्त अच्छी तरह से जानते थे। दूसरी तरफ पार्टी में खड़े नॉर्मन को कोई सूचना मिलती है जिसके बाद वो रोज को ढूंढने लग जाता है। वो उसे ढूंढता ढूंढता उसके कमरे में आ चुका था और वहाँ उसे लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें खुफिया दरवाजे के पीछे से आ रही थीं, जिन्हें सुनकर नॉर्मन भी उसके अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मस्ती मस्ती में रोज का तीसरा दोस्त टॉमी एक लड़की को मार देता है। उसी समय नॉर्मन तहखाने में पहुँच गया था जिसे देखकर एरिक गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है। मगर तभी रोज उसे रोककर नॉर्मन से पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो नॉर्मन? ये सुनकर नॉर्मन बताता है, स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि अब से वो सिर्फ साउंड वाली फिल्में ही बनाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से आपको निकाल दिया। उसकी बात सुनकर रोज बहुत दुखी होती है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। अचानक रोज गुस्से में आकर एरिक की गन निकाल लेती है और फिर नॉर्मन के साथ साथ टीना और अपने तीनों दोस्तों को मार देती है। आखिर में जब वो खुद को मारने की कोशिश करती है तो गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर तहखाने से बाहर जाती है और फिर वो पूल के पास खड़े लोगों से कहती है, मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वो खुद का गला काट लेती है और उसकी मौत हो जाती है। बहुत सालों बाद आज रोज के घर 2 रियल एस्टेट एजेंट्स आती हैं। एक का नाम डैनी और दूसरी का नाम मिकी था। इनकी कंपनी पिछले कई सालों से रोज का घर बेचना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा था। आज कंपनी को जैसे ही एक ग्राहक मिलता है तो कंपनी उन दोनों लड़कियों को रोज के घर भेज देती है। कंपनी चाहती थी कि दोनों लड़कियां रोज का घर ग्राहक को
को दिखाएं और किसी तरह उसे घर बेच दें। रोज का घर पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, जिस कारण घर की हर चीज पर धूल मिट्टी जम चुकी थी। घर देखते देखते उन दोनों की नजर उसी पुल पर पड़ती है जहाँ पर रोज ने अपना गला काटा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां घर की सफाई शुरू कर देती हैं, क्योंकि घर दिखने में काफी गंदा लग रहा था। उन दोनों को पता था कि घर को खरीदने वाला ग्राहक कल तक आ जाएगा, इसीलिए वो उसके आने से पहले पूरे घर को चमकाना चाहती थी। वैसे वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि ये घर जल्दी जल्दी बिके और उनकी कंपनी खुश होकर उन्हें इनाम दे। इसी दौरान डैनी पूल के पास आकर सफाई करने लगती है और जहाँ उसे रोज का नेकलेस मिलता है। नेकलेस की खूबसूरती देखकर डैनी काफी हैरान थी और फिर कुछ सोचकर वो उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद रात हो गई थी और वो दोनों आराम करने का फैसला करती हैं। इसी बीच डैनी मिक्की को नेकलेस दिखाकर कहती है, ये मुझे पूल के पास मिला था। अब मिक्की नेकलेस को ध्यान से देखती है और फिर वो उसे डैनी के गले में पहनाकर कहती है, ये तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां दारू पीने लगती हैं और बीच बीच में बातें भी करती हैं। पूरा दिन काम करने के कारण वो दोनों बहुत थक गई थी, जिस कारण वो हॉल में ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद डैनी को ये आवाज सुनकर जागती है। फिर वो हॉल से बाहर आकर देखती है कि पूल में अपने आप पानी चल रहा है। डैनी ने पानी की आवाज सुनी थी और वो पूल में पानी देखकर काफी हैरान थी। अचानक उसके सामने टॉमी की आत्मा आती है और फिर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। डैनी ये सब देखकर बहुत डर गई थी और वो भागकर घर में आती है। घर में आते ही उसे एरिक और विल की आत्माएं भी नजर आती हैं। अब वो जैसे ही भागने लगती है तभी टॉमी उसे पकड़कर एक चेयर पर बिठा देता है। अब तीनों दोस्त उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें हमारे साथ तहखाने में चलना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन डैनी उनकी बात नहीं मानती और तभी वहाँ मिक्की आकर पूछती है, तुम किससे बातें कर रही हो? दरअसल मिक्की वॉशरूम गई हुई थी और उसके बाहर निकलते ही सभी आत्माएं अपने आप गायब हो जाती हैं। अब डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इस घर में 3 और आदमी हैं, लेकिन मिक्की उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मिक्की घर के कमरों की तलाशी लेने लगी थी। हालांकि उसे डैनी की बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर सा बैठ चुका था। वो काफी देर कमरों की तलाशी लेती है और इसी बीच वो एक कमरे में थक कर सो जाती है। कुछ देर बाद वो कोई आवाज सुनकर जाग जाती है। जब उसे सामने कोई भी नजर नहीं आता तो वो फिर से सोने का फैसला करती है। वो जैसे ही लेटती है तो उसके सामने विल आ जाता है। विल को देखकर वो बहुत डर गई थी और जल्दी जल्दी कमरे से भागती है। उसे कमरे के बाहर डैनी दिख जाती है और वो उसे भी भागने के लिए कहती है। दोनों लड़कियां जैसे ही घर से भागने लगती हैं तो विल और टॉमी की आत्माएं मिक्की को पकड़ लेती हैं, जबकि डैनी भागकर एक कमरे में छुप गई थी। थोड़ी देर बाद टॉमी और विल ने मिक्की को तहखाने में कैद कर दिया था। अब एरिक आगे बढ़कर कहता है, हम वासना के भूखे भूत हैं। उसकी बात पूरी होते ही विल मिक्की के कपड़ों पर टूट पड़ा था। अब टीना की आत्मा भी मिक्की के पास पहुंच गई थी, क्योंकि वासना के खेल में वो भी हमेशा पार्टनर होती थी। अब एक तरफ एरिक मिक्की से जबरदस्ती कर रहा था और दूसरी तरफ विल टीना के साथ लगा हुआ था। इसी बीच डैनी जिस कमरे में छुपी हुई थी वो कमरा रोज का था। उसे जैसे ही तहखाने से मिक्की की चीखें सुनाई देती हैं तो वो भी तहखाने में आ जाती है। तहखाने का हाल देखकर डैनी बहुत डर गई थी। वो जैसे ही भागने लगती है तो टॉमी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब तीनों दोस्तों ने दोनों लड़कियों को बंधक बना लिया था। इसी दौरान टॉमी बाकियों से कहता है, मैं डैनी के साथ अकेले में मजे लेना चाहता हूँ। उसकी अटपटी बात सुनकर एरिक और विल पहले तो काफी हैरान होते हैं, लेकिन फिर उसकी बात मानकर उसे अकेला छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही टॉमी डैनी के पास आता है तो वो उस पर वार करती है और टॉमी टेबल से टकराकर बेहोश हो जाता है। डैनी जल्दी जल्दी पहले खुद को आजाद करती है और फिर वो मिक्की को भी आजाद कर देती है। अब दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी भागकर रोज के कमरे में आ चुकी थी, मगर उनके सामने खड़ा विल सीधा मिक्की के पेट पर वार कर उसे मार देता है। अब डैनी फिर से तहखाने में थी और सभी भूखी आत्माएं उसके सामने थीं। उन्हें सामने देखकर डैनी कहती है, घर को खरीदने वाला ग्राहक आने वाला है। उसे जब मैं नहीं मिलूंगी तो वो सीधा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी वाली पुलिस के पास। उसकी बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और तभी वहाँ रोज की आत्मा भी आ जाती है। दरअसल घर को खरीदने वाला ग्राहक रोज की आत्मा ही थी। वही कंपनी में फोन करती थी और घर को खरीदने की इच्छा दिखाती थी। रोज और उसके दोस्तों की आत्माएं आज भी तहखाने में मौज मस्ती करती थी। कहानी के आखिर में तीनों दोस्तों की आत्माएं डैनी पर टूट पड़ती हैं, जिसके बाद डैनी तड़प तड़प कर मर जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।